भगवान कृष्ण को हर पत्नी से थे 10-10 पुत्र। यहाँ देखें 8 पटरानियों और उनके पुत्रों की पूरी सूची। सनातन धर्म में भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बाल रूप से अनेक लीलाएं दिखाना शुरू कर दिया था और युवावस्था में आतंक के पर्याय बने मथुरा के राजा कंस का वध कर लोगों के दुखों का अंत किया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की 1628 रानियां थीं। महाभारत में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भराज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के अलावा भी कृष्ण की तो पास ओहा को 7 पत्नियां थीं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुल 8 मुख्य पटरानियां थीं। बाकी सभी रानियों को उन्होंने विभिन्न राजाओं के बंधन से मुक्त कराकर प्रश्रय दिया था, जो भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। हर पटरानी के थे 10-10 पुत्र। श्रीमद्भागवत महापुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की हर पटरानी से 10-10 पुत्र हुए थे। उनके सभी पुत्र भी भगवान कृष्ण के समान ही गुणवान और प्रतापी थे। श्रीमद्भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी ने इस बारे में विस्तार से जिक्र किया है। रुक्मिणी के 10 पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। सत्यभामा के 10 पुत्र भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवती के 10 पुत्र सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। मित्रविंदा के 10 पुत्र वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, आनंद, महाशपावन, वही और क्षुधि। भद्रा के 10 पुत्र संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। नागनजिति सत्या के 10 पुत्र वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रुग, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। लक्ष्मणा के 10 पुत्र प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और पराजित कालिंदी के। 10 पुत्र श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता